नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मिथुन लगन का संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। मिथुन लगन वालों को कौन से ग्रह की महादशा सबसे उत्तम फल देती है जीवन में, और कौन सा ग्रह बाधक है, कौन सा ग्रह सम फल देता है, और कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा रत्न, कौन सा रंग, कौन सी दिशा, क्या क्या विशेषताएं हैं मिथुन लगन में, संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, जब भी हमारा जन्म होता है उस समय पर पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होती है वही हमारे लग्न की राशि होती है। लग्न की राशि पता लगते ही हमें संपूर्ण 12 भावों में कौन कौन सी राशियां स्थित होंगी पता लग जाता है। क्रमबद्ध तरीके से 12 राशियां स्थित होती हैं, जिससे हमें यह पता लगता है हमारे धन भाव का स्वामी कौन है, सुख भाव का स्वामी कौन है, हमारे प्रेम स्थान का स्वामी कौन है, दारा स्थान का स्वामी कौन है, व्यापार बिजनेस कैसा होगा, कर्म का स्वामी कौन है, और कष्ट देने वाला स्वामी कौन है। सभी शुभ व अशुभ ग्रहों का पता लग जाता है। तो मिथुन लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक हैं, मारक हैं, बाधक हैं, वह प्रबल मारक हैं, वह सम फल देने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के लग्न पहले भाव, जिसको पहला भाव कहते हैं, उसी को लग्न भी कहा जाता है, और लग्न से हम अपने तनु भाव की चर्चा करते हैं, यानी संपूर्ण शरीर की चर्चा करते हैं। संपूर्ण लग्न जितना मजबूत हो जातक उतना ही विद्वान होगा, उतना ही स्वस्थ होगा, सुंदर होगा, और हाइट पर्सनालिटी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि लग्न ही तनुभाव है। लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये त्रिकोण और केंद्र का दोनों भाव है। ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान है। पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र है, और पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमारे जीवन में हर प्रकार से त्रिकोण के स्वामी सुख सुविधाओं को देने वाले होते हैं। इसलिए त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी होने के कारण लग्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस समय हमारा जन्म हुआ हम बहुत संकट में होते हैं गर्भ में, और वो ऐसा लग्न जब प्रारंभ होता है जो हमको उस संकट से बाहर निकालता है। लग्न को इसीलिए तो विशेष माना गया है, क्योंकि कोई भी बालक गर्भ में बहुत संकट में होता है। वो समय, जिस समय पर उसका जन्म हुआ, इस संसार में आया, उस समय पर पूर्वी क्षितिज पर जो लग्न चल रही थी, वो लगन उसके लिए सबसे शुभ लगन होती है। इसीलिए उस राशि को लग्न में स्थित किया जाता है, प्रथम भाव में स्थित किया जाता है, जिसको हम लग्न कहते हैं। उस समय पर चंद्रमा जिस राशि में स्थित गोचर कर रहे होते हैं, वो राशि भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, हमारे मनोस्थिति को दर्शाते हैं। वो राशि भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है जिसमें चंद्रमा का संचार होता है, क्योंकि उस राशि में चंद्रमा पहुंचे तो हमको संकट से मुक्ति मिली। अब विशेष रूप से अगर आपका मिथुन लगन है तो आपके लग्न के स्वामी, जो प्रथम भाव के स्वामी हैं, वो बुध होंगे, और पंचम के स्वामी शुक्र होंगे, नवम स्थान के स्वामी शनि होंगे। यानी ये तीनों ग्रह आपके लिए विशेष, जब भी दशा में आएंगे, अंतरदशा में आएंगे, विशेष प्राप्ति आपको होगी, वो शुभ फल प्रदान करेंगे। ये 3 ग्रह बुध, शुक्र और शनि। केंद्र स्थान को भी शुभ स्थान माना गया है, तो चौथे स्थान के स्वामी बुध हैं, जिनकी चर्चा हो चुकी। सप्तम के स्वामी बृहस्पति हैं, और दशम के स्वामी बृहस्पति हैं। ये केंद्र स्थान है दोनों। और बृहस्पति की अगर बात करें तो बृहस्पति और बुध का आपस में बहुत अच्छा संबंध नहीं है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन सप्तम जो कि मारक स्थान है और ये कर्म स्थान है, दोनों केंद्र स्थान के स्वामी होने के कारण बृहस्पति ना बहुत अच्छा परिणाम देंगे, ना बहुत खराब परिणाम देंगे। जब भी दशा बृहस्पति की आती है तो बृहस्पति को सम में रखा गया है। तो आपके लिए सबसे कारक यानी शुभ ग्रह शुक्र, बुध और शनि है, और सम में अगर देखा जाए तो बृहस्पति को रखा गया है। सूर्य
जो कि तीसरे स्थान के स्वामी हैं, लेकिन तीसरा स्थान अशुभ स्थान माना जाता है, और लेकिन वो बुध के मित्र हैं। तो इसलिए सूर्य भी बहुत ना अच्छे परिणाम देंगे ना खराब परिणाम देंगे, यानी सब में रहेंगे। चंद्रमा को बुध अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानते हैं, इसलिए चंद्रमा भी बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं देंगे, क्योंकि द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। तो यहां से यह प्राप्त होता है कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये आपके लिए सम होंगे, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। अब इनकी स्थिति मायने रखती है कि किस स्थिति में है ये। अब बचते कौन है? मंगल छठे स्थान के स्वामी हैं और एकादश स्थान के स्वामी हैं। रोग, ऋण, शत्रु और ये अशुभ, दोनों अशुभ स्थान के स्वामी होने के कारण और लग्नेश के शत्रु होने के कारण, मंगल लग्न यानी बुध को शत्रु मानते हैं। बुध और मंगल की आपस में मित्रता नहीं है, शत्रुता है। तो इसलिए मंगल यहां पर सबसे अशुभ परिणाम देने वाले हो सकते हैं। मंगल की दशा, अंतरदशा जब भी आएगी, और मंगल की दशा में अगर गुरु की अंतरदशा आ जाए, मंगल की दशा में सूर्य की अंतरदशा आ जाए, मंगल की दशा में चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, तो निश्चित है अहित हो सकता है। वहां पर परेशानी निश्चित आएगी। इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये अभी नथिंग है, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति। लेकिन जब अशुभ का प्रभाव मिलेगा इनको, जो कि मंगल इनके मित्र हैं, किसके? सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के, और जब मंगल की महादशा या अंतरदशा या इनकी महादशा में मंगल की अंतरदशा आएगी, तो वो अशुभ परिणाम देगी। इसलिए मंगल से विशेष आपको सावधान रहना चाहिए, मंगल की दशा से। अब आपके राशिपति, आपके लगन के स्वामी, लगन में जो राशि स्थित है उसके स्वामी बुध हैं, और आपकी राशि का, आपके लगन के राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। वायु तत्व की राशि लगन में स्थित है, और आपके लग्न के राशि का स्वभाव द्वितीय भाव है। यानी ऐसे जातक बहुत बार कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो असमंजसता में पड़ जाते हैं, जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपकी राशि का जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है। आपके राशि की जो दिशा है वो पश्चिम है। ऐसे जातक अगर पश्चिम दिशा, अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में जाते हैं तो इनको अच्छी तरक्की मिलती है। आपके राशि का, आपको अगर सबसे शुभ रंग कहा जाए, आपके कपड़े का रंग, लोग पूछते हैं ना कि हमारे गाड़ी का, हम गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन से कलर की लें, घर में पेंट करवाना चाहते हैं, कौन सा कलर हमारे लिए शुभ है, कपड़ा हम कौन से कलर का कपड़ा पहने ज़्यादा हमारे लिए शुभ रहेगा। तो उसके लिए यही बुध, शुक्र और शनि, नीला, सफ़ेद या हरा, ये तीनों कलर आपके लिए सबसे अच्छा है। व्यापार आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरे नंबर पर शुभ रंग में अगर देखा जाए तो सफ़ेद, हरा और नीला, यानी सफ़ेद भी आप पहन सकते हैं क्योंकि शुक्र का कलर सफ़ेद भी है। अशुभ रंग में लाल है, विशेष रूप से लाल आपको नहीं सूट करेगा, और पीला भी आपको नहीं सूट करेगा, जो कि मंगल और गुरु का कलर है। शुभ रत्न में अगर देखा जाए तो आपको शुभ रत्न में अगर बुध, शनि और शुक्र, ये तीन ग्रह केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं। कौन कौन सा? पन्ना, ओपल, डायमंड या फिर नीलम। इसके अलावा कोई भी रत्न नहीं पहनना है, विशेष करके मूंगा आपको नहीं पहनना है, तुरंत नुकसान होगा अगर मूंगा पहनेंगे तो। अब इसके बाद अशुभ रत्न में पुखराज है, मूंगा है और रूबी है। और शुभ दिन, आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, व्यापार का प्रारंभ करना है, घर मकान बनाने का प्रारंभ करना है, जमीन खरीदना है, कुछ भी ऐसा कोई भी शुभ काम करते हैं, तो आपके लिए शुक्रवार है, बुधवार है व शनिवार है, ये 3 दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ ग्रह की युक्ति जो बनेगी आपकी पत्रिका में, जिससे राजयोग का निर्माण होगा, अगर आपकी जन्म पत्रिका में, अगर मिथुन लगन की पत्रिका आपकी है, तो शनि और बुध की युक्ति हो जाए तो प्रबल राजयोग बन जाएगा। शुक्र, शनि और बुध की युक्ति हो जाए, शनि शुक्र की युक्ति हो जाए तो राजयोग बन जाएगा। बुध व शुक्र की युक्ति हो जाए तो भी प्रबल राजयोग बन जाएगा आपकी पत्रिका में। इन 3 ग्रहों की युक्ति से प्रबल राजयोग बनता है। आपके देवता, किसकी आराधना करनी चाहिए? बुध के अधिपति देवता गणेश जी हैं, और दूसरे नंबर पर शुक्र जो कि आपके पंचम के स्वामी हैं,
इनके अधिपति देवता लक्ष्मी जी हैं। तो गणेश और लक्ष्मी की आराधना करने से आपका सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। प्रिय मित्रों, ये मिथुन लगन के जातकों के लिए है। कारक मारक बाधक शुभ रत्न व शुभ दिशा आदि इत्यादि जो भी संपूर्ण ज्ञान है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिला है। अगर आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।